नमस्कार साथियों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी पैट के जो भी सिलेबस है, चाहे आपका जीके का हो या हिंदी का हो, वो हमने यहाँ पे सीरीज चलाई हुई है। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय इतिहास से जो टॉपिक पूछे जाएंगे वे सभी आपके सामने हैं, जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, तो हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, जो भी टॉपिक उन्होंने दिए हुए हैं उसको कवर करते हुए चल रहे हैं। तो इससे आपके पूरे 5 नंबर पक्के होंगे, ये जो मैंने सामने आपके ये जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कर ली है हमने, वैदिक सभ्यता संस्कृति कर ली है। आज जो हम करने वाले हैं वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, इसमें डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। प्राचीन इतिहास से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं यहाँ से। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं साथ में एक चीज़ और ऐड करिए, इसमें महाजनपद और लेकर आया हूँ और उनकी राजधानी, ये बहुत पूछता है पेपर में। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला हमने स्टार्ट करी है जैन धर्म से। जैन धर्म किसे कहते हैं भाई? जैन धर्म ये काफ़ी प्राचीन धर्म है। ये इस धर्म में 24 तीर्थकर हुए करते थे। तीर्थकर बोले तो एक तरीके से गुरु कह दो आप। 24 गुरु हैं टोटल इसमें। तो क्या इसके बाद गुरु नहीं बने? नहीं, फिर इन्होंने कोई ऐसा इंसान बनाया जो इस धर्म को जो है आगे बढ़ा सके। बस 24 ही तीर्थकर यहाँ पर बने हैं। जो 24वें तीर्थकर के बारे में हमें जो पता चलता है वो चलता है कल्पसूत्र पुस्तक से। कल्पसूत्र पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? ये थे भद्रबाहु। ठीक है, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। अब बात कर लेते हैं, जैन धर्म सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी, यानी कि जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उसी के समकालीन ये जैन धर्म था। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं भाई। आगे देखो, यहाँ पर इनके कुछ प्रतीक चिन्ह है ना। प्रतीक चिन्ह है, जैसे प्रतीक चिन्ह सांड या बैल कह दो आप। उपनाम इनका क्या हुआ करता था? देखो, हाँ, यहाँ पर पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि जो प्रथम तीर्थ कर रहे हैं इसके, यानी कि प्रथम जो गुरु, आप ये कह दो प्रथम जो गुरु रहे हैं वो कौन रहे हैं? तो यहाँ पर जो है ये रहे हैं ऋषभदेव। इनका उपनाम है आदिनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। ठीक है, 2 इनके पुत्र रहे हैं, एक तो भरत नाम था, दूसरे का था महाबली। चलो जी, आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो इसके प्रमुख तीर्थकर हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखो, 24 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो प्रमुख है वो पूछ ली जाए। जैसे पहले आपको मैंने ऋषभदेव बता दिया, अब दूसरे कौन से हैं? अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। ठीक है जी, फिर तीसरे संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। इसके बाद में 21वें पे आ जाओ, लास्ट वाले भी पूछ लेता है। लास्ट वाले 21वें तीर्थकर नेमिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था नीलकमल। 22वें तीर्थकर अष्टनेमी शंख था इनका प्रतीक चिन्ह, और 23वें थे पार्श्वनाथ। ठीक है जी, तो ये आपको जो है 5 तो आपको ध्यान रखने हैं। स्टार्टिंग के 3 ध्यान रखने हैं और लास्ट के लगभग आप 4 से 5 ध्यान रख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इनकी शिक्षा की। तो इनकी शिक्षा कौन सी होती है जैन धर्म की? जैन धर्म में 4 शिक्षाएं हैं भाई। एक तो सत्य, यानी कि झूठ मत बोलो। अहिंसा, लड़ाई झगड़ा मत करो। अस्थेय, चोरी मत करो किसी से। अपरिग्रह, मतलब धन संचय ना करना, धन को इकट्ठा ना करना, है ना। किसके लिए करना है? इनका कहना ये है, मानना ये है। इसके बाद में यहाँ पर देखो, बात कर लेते हैं यहाँ पर 24वें तीर्थकर की, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि 24वें जो तीर्थकर है ये है महावीर स्वामी, और इनको वास्तविक एक्चुअल फाउंडर माना जाता है किसका? जैन धर्म का। और इन्होंने 5वीं शिक्षा एक ब्रह्मचार्य और जोड़ा है। ठीक है, 5वीं, अब यहाँ पर टोटल 5 जैन धर्म की कितनी शिक्षाएँ हैं? 5। 5वीं किसने जोड़ी? महावीर स्वामी ने। इसको ध्यान रखना है, कौन सी थी वही? ब्रह्मचार्य। इनका बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, ये उपनाम भी पूछ लेता है, इनका उपनाम क्या था? तो वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व या ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ। ठीक है, मृत्यु उनकी हुई है 468 ईस्वी में। ये जन्म भी और मृत्यु दोनों की सन पूछी हुई है, और कहाँ पर हुई है ये भी ध्यान रख लेना, पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई है। इसके बाद में और बात कर लेते हैं इन्हीं के बारे में। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है, यहाँ पर इनके प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे। यहाँ पर इनका जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक तो प्रतीक चिन्ह इनका क्या है? शेर है। ठीक है, शेर। और यहाँ इनकी पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला देवी, पत्नी का नाम यशोदा, और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, और दामाद थे इनके जमाली। और जो इसकी भाषा है वेरी वेरी मोस्ट है, ये पूछा जाता है। और बच्चे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की भाषा में कन्फ्यूजन रहता है इन्हें। तो यहाँ पर जैन धर्म की जो भाषा है वो कैसी है? प्राकृत भाषा। कैसी भाषा है भाई? प्राकृत भाषा है जैन धर्म की। इसके बाद में हम यहाँ पे और बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया था, है ना। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था अपना, और इन्होंने 12 वर्ष तक तप किया। 12 वर्ष तक इन्होंने तप किया, और इन्होंने पहला उपदेश अपना राजगृह में दिया है।
ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कब हुई थी? वैशाख दशमी को। कब हुई थी इन्हें? वैशाख दशमी को हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। देखो इनके 3 रत्न रहे हैं। कितने रहे हैं जैन धर्म में रत्न? 3। एक तो सम्यक दर्शन माना जाता है पहला रत्न, दूसरा आपका सम्यक ज्ञान, और तीसरा सम्यक आचरण, है ना। दर्शन, ज्ञान और आचरण, इनको ध्यान रखना, सम्यक तीनों में लगा हुआ है। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैन धर्म की समितियाँ, कुछ समितियाँ बनी जिसे हम कमेटी कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अध्यक्ष स्थूलभद्र को बनाया गया, और 512 ईसा पूर्व में, ये दोनों ध्यान रखना, एक हुई है वल्लभी में, और इसको अध्यक्ष बनाया गया देवदरी को, ठीक है जी। आगे बात करते हैं इसमें हम। देखिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जैन साहित्य को क्या कहा जाता था, और है ना, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है जैन साहित्य को और क्या कहा जाता था। तो क्या नाम है? आनम। इसको आनम कहा जाता था। जैन धर्म की शाखाएं कौन कौन सी शाखाएं हैं? जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हुआ, एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर उसे कहते हैं जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, तुमने देखा भी होगा जैनियों में, ठीक है, सफ़ेद वस्त्र धारण करके रहते हैं। दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं, ठीक है, जो सर्दी हो गर्मी हो कपड़ा धारण नहीं करते हैं। तो इनका यह मानना है मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए सफ़ेद वस्त्र धारण करने, श्वेतांबर वालों का। और दिगंबर वालों का यह मानना है कि भाई कपड़े को अपने जो है तन से न लगाएं, ठीक है, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा इनका मानना है। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय अध्यक्ष इंद्रभूति और अगले अध्यक्ष सुगरमन थे, ठीक है, इसको भी ध्यान रख लेना। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय अध्यक्ष कौन थे और उससे अगले अध्यक्ष की भी वो कर दी थी, तो ये कौन रहे हैं। इसके बाद और बात कर लेते हैं जैन धर्म के साहित्य की, कि जैन धर्म का साहित्य कैसा था। तो भाई एक नास्तिक और एक आस्तिक। नास्तिक वो है जो वेदों को अप्रमाणिक मानते हैं कि भाई वेद नहीं होते कुछ भी, और आस्तिक वे हैं जो वेदों में थोड़ा सा अपना रखते हैं कि भाई वेद होते हैं, ठीक है ना, तो प्रमाणिक माना है वेदों को इन्होंने। तो जैन सिद्धांत ये है हमारा जैन सिस्टम। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं षड दर्शन। ये षड दर्शन भी किस में रहे हैं यहाँ पर? हाँ, यहाँ देखो गौतम बुद्ध के बारे में इन्होंने न्याय दर्शन के बारे में बताया, कपिल मुनि है, इन्होंने सांख्य दर्शन के बारे में बताया, कनाद वैशिक के बारे में बताया, पतंजलि योग दर्शन। पतंजलि से ध्यान रख लेना, है ना, बाबा रामदेव वाला है नहीं है, लेकिन बाबा रामदेव देखो योग कराते हैं, तो योग उनका पतंजलि से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है? ये प्राचीन काल की बात है, ठीक है, बाबा रामदेव वाली नहीं है, लेकिन याद करने में बहुत आसानी रहेगी। पतंजलि, आप इसको क्या करेंगे? योग दर्शन। जैमिनी किसके हैं? पूर्व मीमांसा के। वादरायण किसके हैं? उत्तर मीमांसा के, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट है, पूछा जाता है, ठीक है। और ये वाला सांख्य दर्शन, योग दर्शन, और आपका पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो सारे इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ मैं यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं भाई बौद्ध धर्म की। जैन धर्म हमारा कंप्लीट हो गया, इतने आपको ध्यान रखने हैं भाई। 24 तीर्थंकरों में से 5-6 आपको ध्यान रखने हैं, स्टार्टिंग के 3 और लास्ट के 4-5 आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है जी। इनकी भाषा कौन सी थी, कब इनकी मृत्यु हुई, कब इनका जन्म हुआ, वास्तविक कौन थे, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म के संस्थापक माना जाता है गौतम बुद्ध को। जन्म कब हुआ? जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ है, ठीक है। और ऐसे याद रखना है आपको ताकि कन्फ्यूजन ना हो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में, ठीक है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। मृत्यु इनकी कब हुई है? 483 ईसा पूर्व में हुई है और कुशीनगर में हुई है। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया, ठीक है जी। इसके बाद में आगे बात करते हैं, जो ये सिद्धार्थ थे, इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता का क्या हो गया? देहांत हो गया, है ना। इनकी माँ का देहांत हो गया, तब इनका पालन पोषण किसने करा? ये मौसी लगती थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने इनका पालन पोषण करा है। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। देखो वहाँ पे यशोदा, यहाँ पे यशोधरा। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। वहाँ पे पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। ऐसे कंपेयर करके आप करेंगे तो आप ज़्यादा बेस्ट कर पाएंगे, ठीक है जी। और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने भी गृह त्याग दिया था, और इनके गृह त्याग की घटना ये पूछी जाती है, वेरी वेरी मोस्ट है, महाविष्कर्मण कहलाती है। इनके गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्कर्मण कहलाती है। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं भाई। यहाँ पर देखिए इन्होंने 4 दृश्य देखे। 4 दृश्य के कारण ये सन्यासी बने हैं। 4 दृश्य क्या कौन कौन से थे? एक तो इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा जो परेशान था, है ना, जो जूझ रहा था अपने बुढ़ापे से कि भाई ये व्यक्ति कौन है, कि ये तो बूढ़ा हो चुका है। तो ऐसे भी होता है, इन्होंने अपना जो है मन इसको देख के थोड़ा सा चेंज करा। इसके बाद में बीमार व्यक्ति थे,
बीमार व्यक्ति भी बहुत काफ़ी कठिनाइयों से जूझ रहा था, तो उसे देख के भी इनका बड़ा मन दुखी हुआ। फिर इसके बाद में मृत व्यक्ति देखा, जो 4 लोग कंधा देके उसको शमशान घाट की तरफ लेके जा रहे थे। तो ये काफ़ी इनका मन दुखी हुआ उसे देखकर। और एक सन्यासी था जो ये बहुत खुश नज़र आ रहा था, है ना, भगवान का सिमरन कर रहा था और बहुत ज़्यादा खुश था। तो सबसे ज़्यादा खुश कौन था? ये सन्यासी था। इन 3 घटनाओं को देखकर इनका पूरा मन चेंज हो गया और इन्होंने सन्यासी बनने की ठान ली कि भाई सबसे ज़्यादा खुशी किस में है? निस्वार्थ भगवान की भक्ति करने में। ठीक है, तो इन्होंने जो है अपना 29 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर दिया था, सन्यासी बन गए थे ये। ठीक है, गौतम बुद्ध, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में वही आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई। ठीक है, ये वृक्ष भी पूछता है। और बोध गया बिहार में हुई। बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। निरंजना नदी के किनारे हुई है। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया है? सारनाथ में दिया है। ठीक है, कहाँ दिया है? सारनाथ में। वेरी मोस्ट है, ये भी पूछता है भाई अपने इन्होंने गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। और इनके प्रथम उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र कहलाती है। धर्म चक्र कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर गौतम बुद्ध ने भिक्षु संघ बनाया। कौन सा संघ बनाया भाई? भिक्षु संघ बनाया ना गौतम बुद्ध ने। और इस संघर्ष में सबसे पहले प्रजापति जो गौतमी थी इनकी मौसी, उन्होंने वो शामिल हुई इसमें। इन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में पहले सबसे ज़्यादा कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। और अंतिम उपदेश दिया है इन्होंने कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की घटना, जो मृत्यु की घटना, जब इनकी मृत्यु हुई तो वो क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। ये भी बहुत पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात कर लेते हैं शिक्षाएँ की। इनकी कौन कौन सी शिक्षा है? तो इन्होंने कहा भाई दुख है और दुख का कारण भी है और दुख का उपाय भी है। दुख का निवारण किस में है? अष्टमिक मार्ग में है। इन्होंने ये 4 बातें कही हैं, ये इनकी शिक्षा कहलाई बौद्ध धर्म की। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं भाई ये जो बौद्ध साहित्य को और क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए, ये जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बताया गया है। ठीक है, तो त्रिपिटक में क्या है? एक तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये है त्रिपिटक। ठीक है, बौद्ध धर्म की भाषा कैसी थी? पाली मानी जाती है। बौद्ध धर्म की कैसी भाषा मानी जाती है भाई? पाली मानी जाती है। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर बौद्ध धर्म की संगति कहाँ हुई है, कौन इसके शासनकाल किसका चल रहा था और कौन कौन इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। तो 4 आपको ये ध्यान रखनी है मोटी मोटी। और यहाँ पे 4 ही हुई हैं। यहाँ पे देखो 483 ईस्वी में ईसा पूर्व में राजगृह में हुई है। और किसका शासनकाल था? अजातशत्रु का। और इसके अध्यक्ष कैसे बनाया गया था? महाकश्यप को। 383 ईसा पूर्व में ये कहाँ हुई है? वैशाली में हुई है। और किसको अध्यक्ष बनाया गया था? शासनकाल किसका चल रहा था? कालाशोक का। और साबक मीर को अध्यक्ष बनाया गया था। 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई है। किसका शासन चल रहा था? अशोक का। और मोगलीपुत्र इसका अध्यक्ष बनाया गया था। पहली शताब्दी में कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति हुई है कनिष्क के समय में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए किसको बनाया गया था अध्यक्ष? वसुमित्र को बनाया गया था। आगे बात करते हैं। और यहाँ पर देखो बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति में क्या हो गया था? 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक तो हीनयान और महायान। हीनयान वाले व्यक्ति क्या करते थे? प्रतीक चिन्हों की पूजा करते हैं। जो हीनयान को मानते हैं वो प्रतीक चिन्हों की, और जो महायान को मानते हैं वो मूर्ति पूजा करते थे। ठीक है, इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं प्रतीक चिन्ह कौन कौन से इनके प्रतीक चिन्ह रहे हैं। तो एक तो आपका जो है गृह त्याग की जो घटना है, यहाँ पर गृह त्याग में जो प्रतीक चिन्ह रहा है वो कौन सा रहा है? वो रहा है घोड़ा। ठीक है, वो कौन सा रहा है भाई? घोड़ा रहा है। गर्भ यहाँ पर देखिए, जो गर्भ वाली अवस्था है यहाँ पर प्रतीक चिन्ह क्या रहा है? हाथी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हाथी रहा है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें बात कर लेते हैं मृत्यु की। तो मृत्यु, अच्छा हाँ, ज्ञान की बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे प्रतीक चिन्ह रहा है पीपल। इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं मृत्यु की। तो यहाँ पर माना जाता है पद चिन्ह। इसके बाद में आगे बात करते हैं भाई बौद्ध धर्म को क्या करते हैं? पुनर्जन्म को मानता है। बौद्ध धर्म किसको मानता है? पुनर्जन्म को मानता है। ठीक है, तो ये रहे हमारा बौद्ध धर्म। जो बौद्ध धर्म से जितने क्वेश्चन बनते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जो हमने अभी डिस्कस करे हैं। इसके बाद में भाई ये देखिए, ये टॉपिक से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।
आपसे कोई भी महाजनपद दे देगा। टोटल 16 महाजनपद हुए हैं। टोटल कितने हुए हैं? 16। और 16 महाजनपदों में से आपसे किसी की भी कैपिटल पूछ सकता है कि उस समय इसकी क्या राजधानी रही है। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं पहले मगध की राजगिरा रही है, अंगा की चंपा रही है, कौशल की श्रावस्ती या साकेत, अवंती की उज्जैन रही है, गांधार की तक्षशिला, और आपका जो है यहाँ पर काशी की वाराणसी, पांचाल की कापिल्य है, और वज्जी की वैशाली, कम्बोज की हाटक, असमक की प्रतिष्ठान। ठीक है, ये राजधानी है। कुछ और ये राजधानी है यहाँ पर देखिए, सूरसेन की मथुरा रही है, मत्स्य की विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ रही है, वत्स की कौशाम्बी, और चेदी की शक्तिमती। अब यहाँ पर देखो नोट करके मैंने कुछ बात लिखी हुई है जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके लिए। यहाँ पर जो 16 महाजनपद रहे हैं उनमें से जो मुख्य महाजनपद है जो भारत से बाहर हैं, तो एक तो कम्बोज, गांधार, ये भारत से बाहर है। और 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद ऐसे हैं जो केवल और केवल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसमें 8 महाजनपद हैं, आधे मतलब। तो ये आपका जो है इतनी जो आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म है और महाजनपद, यह हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है भाई। और यहाँ पर जो जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब ये जो आपकी ये PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में टारगेट विद राहुल उपाध्याय के नाम से ही है, वो आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ और भाई, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि UPSSC पैट के एग्ज़ाम तक आपको इसी तरीके का कंटेंट मिलता रहेगा। और ये फ्री PDF आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। देखो, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे पुराने साथी हैं वो लाइक करके आप जो भी आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, अगर आपको कोई किसी भी चीज़ में डाउट लगता है तो। और ये मैं आपको PDF उसमें शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें भाई काफ़ी मेहनत लगी है। ठीक है, PDF को बनाने में ऐसा नहीं है ये थोड़ी सी देर में तैयार हो गई है, काफ़ी समय लगता है अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।